वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। साइबर कैफे वाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों वर्ग 1 का जो विज्ञापन जारी हो गया था 12 तारीख से इसकी फॉर्म भी भरना प्रारंभ हो गई थी। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे आपको अपनी व्यापम प्रोफाइल अपडेट करना है, क्या आपको उसमें मैंडेटरी चेंजेस करने हैं। तो वो मैं आपको पहले व्यापम प्रोफाइल को अपडेट करना सिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं वर्ग 1 का फॉर्म भरना आपको यहाँ पे पूरा लाइव सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको उम्मीदवार प्रोफाइल पे जाना है और प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन इस लिंक पे आपको जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो प्रोफाइल पंजीयन हो उसका आईडी और आपको यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना आईडी पासवर्ड डाल देते हैं। तो जो भी यहाँ पे दोस्तों आप सभी का आईडी पासवर्ड हो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा और उसके बाद आपका जो पासवर्ड आया होगा आपको यहाँ पे वो पासवर्ड को डाल के सिंपल सा कैप्चा डाल के प्रोसीड फॉर एडिट इस पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका केवाईसी होगा तो हम ओटीपी द्वारा केवाईसी कर देंगे। इसके बाद आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि ये हमारा पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको ये सिंपल सा कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना है। जनरेट ई केवाईसी ओटीपी, इससे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो जो भी ओटीपी आपका आया होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका जो ओटीपी जो होता है जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ही जाता है उसमें थोड़ा सा ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से टाइम लगता है। हमारा ओटीपी आ गया, हमने इसको गेट डिटेल कर देना है। जैसे ही आप इसको गेट डिटेल करेंगे ये थोड़ा सा आपका खुल के यहाँ से आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल खुल गया है। आप यहाँ से आपका पूरा प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर। यहाँ पे अगर आपका 10th रहेगा, 12th रहेगा, यूजी रहेगा तो आप यहाँ पे वर्ग 1 का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पीजी करना पड़ेगा, स्नातकोत्तर। अगर आपका यहाँ पे पीजी होता है यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तभी आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जिनकी भी प्रोफाइल में पीजी नहीं है उनको ये सुधार लेना है। इसके बाद आपका अगर कोई भी अपडेट हो तो आप यहाँ से कर लीजिएगा और नहीं अगर आपका अपडेट नहीं है इसके अलावा तो आप सीधा नीचे आके आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट है, इसको आई एग्री करके पंजीकरण संशोधन करें इस लिंक का आपको यूज करना है। इसके बाद दोस्तों ये आपका डिटेल पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको टेम्पलेट अपलोड करनी रहेगी तो ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से हम अपना टेम्पलेट जो है सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद व्यू इमेजेस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका फोटो सही नहीं आता, सिग्नेचर हैंड राइटिंग ये सही नहीं आता। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से आपको इसको कंप्लीट कर लेना। ये मेरे सही है, इसको मैंने टिक किया। इसके बाद इनको अपलोड कर देना, अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड राइटिंग। तो यहाँ से ये हमारे फोटो साइन अपलोड हो गए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका अंक सूची चाहिए आपकी 8th 10th या 12th। तो यहाँ पे हम 10th क्लास की अंक सूची अपलोड कर देंगे। ये अंक सूची मात्र आपकी जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए होती है। तो आपके पास जो भी मार्कशीट हो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसके बाद अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। तो चलिए दोस्तों हम वो भी यहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो हमारी व्यापम प्रोफाइल रहेगी वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल यहाँ पे बन जाएगी। तो ये हमारी प्रोफाइल बन गई है। आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं और ये आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा पीजी लिख के आ गया है, मतलब अब हम वर्ग 1 का फॉर्म भरने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सेव करके अब हमें अपना फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम अपनी MP ऑनलाइन की आईडी लॉगिन कर लेंगे। जिनके पास MP ऑनलाइन की आईडी नहीं है वो नॉर्मली आप अपना फॉर्म भरिए, आप बगैर MP ऑनलाइन की आईडी लॉगिन किए और यहाँ से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से जो है ये फर्स्ट लिंक यहाँ से हम अपना फॉर्म भरने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन बटन पे जाके अपनी MP ऑनलाइन की आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कियोस्क को लॉगिन करना रहता है और ये कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ से होम पे चले जाएंगे।
और होम पे जाने के बाद ये रहा हमारा 3rd नंबर का लिंक, जिसमें दिया गया है कि आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इस पे आप आके आपको यहाँ पे ब्लू कलर के ऑप्शन पे टिक करना है, आई एग्री करना है और आगे बढ़े। दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप कोई भी अपने फॉर्म में गलती कर लेंगे और आप आगे इसको सुधारने में आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। तो आपको यहाँ पे ये आपका जो फॉर्म के लिए स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आपको आपका पंजीयन नंबर डालना है, जो आपने अभी व्यापम प्रोफाइल का नंबर होता है, जो कि अभी हमने अपडेट किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे वो व्यापम प्रोफाइल का नंबर डाल लेना है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपको वो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये कैप्चा डाल के सत्यापित कर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली दोबारा से ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर लेंगे, अगर सही है तो आगे बढ़े पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमारा फॉर्म ओपन हो गया है, तो हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब हमें यहाँ से 34 नंबर से ऑप्शन भरना है। तो यहाँ मेरा इनमें से कोई नहीं है, भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग में नहीं हूँ, तो मैंने बिना वर्ग भर दिया। इसके बाद 35 नंबर कॉलम में आपको कुछ भरना नहीं है, 36 में आप नो कर दीजिए। यदि आप यहाँ पे प्राइवेट में कोई जॉब करते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप नो कर सकते हैं। उसके बाद 37 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप राष्ट्रीय छात्र सेना के पूर्वकालिक कैडेट हैं, तो चूंकि मैं नहीं हूं तो इसको मैं नो कर देता हूं। इसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे भरना पड़ेगा 39, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, तो चूंकि मैं नहीं हूं तो इसको नो कर देता हूं। इसके बाद 41 आपको भरना नहीं है, 42 में भी आपको नो कर देना है। तो यहाँ पे आदिम कल्याण के लिए है, तो ये SC ST वालों के लिए बस है। और क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं, ये मैं नहीं हूं तो इसको मैंने नो कर दिया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये आपसे पूछा जाएगा शिक्षण का माध्यम। यहाँ पे शिक्षण का माध्यम का मतलब होता है कि आपने 12th क्लास किस मीडियम से की थी। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी मार्कशीट में भी देख सकते हैं। तो जनरली जो MP वाले हैं या जनरली ज्यादातर लोग हैं वो हिंदी मीडियम से 12th पास किए हैं, 10th 12th। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा सिर्फ 12th के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो भी मीडियम हो, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो जो भी आपका मीडियम हो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा हिंदी मीडियम है तो मैंने हिंदी मीडियम चूज कर लिया। अगर किसी व्यक्ति ने हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी अन्य माध्यम से आपका 12th किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अन्य सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अन्य सिलेक्ट करेंगे, इसको आप सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा कि आपको यहाँ पे उसका डिटेल देना रहेगा कि आपने किस मीडियम से आपका 12th किया है। इसी प्रकार से आपका स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब ये स्नातक आपका कॉलेज का हो गया और आपका ये PG का हो गया, ये आपका UG PG। तो यहाँ पे मैंने तीनों में हिंदी कर दिया है, क्योंकि मेरे तीनों माध्यम हिंदी माध्यम से मैंने पेपर दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अब ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका जो पेपर कोड होता है, जिस विषय में आप पेपर देना चाहेंगे, तो यहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पे आपको 45 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको पात्रता परीक्षा में प्रश्न पत्र के भाग बा हेतु, यानी A नंबर का जो भाग है वो सबके लिए कंपलसरी है। जो 30 नंबर का भाग है वो सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद जो पेपर का भाग बा है, मतलब दूसरा पार्ट जो कि 120 नंबर का होना है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका फाइनल नहीं, आपका PG यानी कि आपका MA MSc MCOM आपने किस विषय से किया हुआ है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट के साथ हुआ है। तो मेनली जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, आपको यहाँ पे सिर्फ वही फिल करना है। इसी के साथ यहाँ पे जैसे दोस्तों मैंने MA जो किया है वो इंग्लिश लिटरेचर से किया है, तो यहाँ पे मैं अंग्रेजी भाषा सिलेक्ट कर दूंगा, इसका कोड 2 नंबर रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बहुत सारे लोगों ने MA के साथ इंग्लिश के साथ साथ कई बार लोग संस्कृत या हिंदी के साथ भी MA कर लेते हैं, मतलब उनके पास 2 MA की डिग्री होती हैं। तो जितने विषय की उनके पास डिग्री होती हैं वो आपको यहाँ पे पेपर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है ऊपर 45 नंबर में, यदि आवेदक द्वारा एक प्रश्न पत्र विषय से अधिक चयन किया जाता है तो उसे उस सभी प्रश्न पत्र के अनुसार योग्यता का प्रमाण लगाना अनिवार्य है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने इंग्लिश से MA किया है, हिंदी से और संस्कृत से भी आपने MA किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 3 प्रश्न पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे आप प्रश्न पत्र चूज करते जाएंगे आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा। पेमेंट का मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप 1 से अधिक आप पेपर सिलेक्ट करते हैं
तो आपको 100 रुपये पर पेपर के हिसाब से देना होगा। ये पेपर का पेमेंट जो है विभाग में जाता है। इसी के साथ साथ यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, सॉरी ओबीसी कैटेगरी से हैं या SC ST से है, तो आपको यहाँ पे पर पेपर 50 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा MA इंग्लिश से हुआ है और मैं सिर्फ एक ही विषय से पेपर दे सकता हूँ, तो मैंने अंग्रेजी भाषा को सिलेक्ट कर लिया। इसी के साथ साथ अब मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊंगा तो क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये आपको करना है। तो यहाँ से आपका पेपर कोड जो है लॉक हो जाएगा। ये देखिए हमारा पेपर कोड जो है लॉक हो चुका है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा 47 नंबर ऑप्शन में कि आपने अध्याय 1 के क्रमांक 5 के अनुसार आप योग्यता रखते हैं, तो आपको यहाँ पे दोस्तों हाँ कर देना है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ना कर देता है तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाता, क्योंकि जिसके पास योग्यता होती है वही इसको हाँ करता है। तो जिनने भी अपना PG किया हुआ है उनको यहाँ पे हाँ कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये संस्कृत वाला ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में आपको बता दूं कि जिन लोगों ने MA संस्कृत से किया हुआ है और जो ऊपर सिलेक्ट, जहां आपने पेपर कोड सिलेक्ट किया था, अगर आप वहां पे संस्कृत ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको ये भरना अनिवार्य है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिर्फ आपके एग्जाम सिटी, मतलब जिस एग्जाम सेंटर आपको चूज करने हैं जहां पे आप पेपर देना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्राथमिकता के हिसाब से इनको चूज कर लेना है। जो भी आपके एग्जाम सेंटर पास के हों आप इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए हमारे जो पहले एग्जाम लगती है हमारे सेंटर पास की है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं उनको। तो इसी प्रकार से आप भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारे चारों एग्जाम सेंटर चूज हो गए हैं और आपको यहाँ पे 2 एग्जाम सेंटर एक साथ चूज नहीं करना है, वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है आपने कुछ परफॉर्मेंस में गलत भर दिया है तो आप इसको रिवर्स जाके सही कर सकते हैं, या आपको अगर आपको आगे भी क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे आप आगे बढ़े पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ से दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये आप देख पाएंगे सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ जाता है। ये देखिए आवेदन क्रमांक आपका आ चुका है। इसके बाद आप अपने फॉर्म को क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ कोई गलती करते हैं तो अभी आपके पास ऑप्शन रहता है सुधारने का। तो यहाँ पे मैंने अपना फॉर्म चेक कर लिया है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है। तो अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपका PDF फॉर्मेट में सेव हो सकता है, आप इसे प्रिंट आउट भी लेके क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रिंट हो जाए इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट करना है। तो जैसे ही आप करेंगे इससे आपसे यस या नो के लिए पूछा जाएगा कि आप इसमें सहमति देते हैं, तो आपको यस कर देना है। इसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों आपके लिए ये पेमेंट का मेथड खुल जाएगा। आपको यहाँ पे कैश पेमेंट कर देना है और प्रोसेस टू पेमेंट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है MP ऑनलाइन की ID का आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो भी आपकी ID का पासवर्ड हो आप यहाँ पे उसको फिल करके प्रोसेस टू पेमेंट कंफर्म पेमेंट करेंगे, तो यहाँ से आपके फॉर्म का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमने अपना फॉर्म का पेमेंट कर दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-5-10 सेकंड का टाइम लेगा। इसके बाद ये आपका पेमेंट कंफर्म कर देगा। ये देखिए यहाँ से हमारा भुगतान हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से हमने अपने मोबाइल पे ही अपना पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लिया हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और साथ ही साथ उस डाउट के अकॉर्डिंग आपके लिए एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा।